लंदन यात्रा पर आ जाते हैं। क्या फाइनल हुआ, क्या फाइनल नहीं हुआ, फैसला लंदन में होगा, होगा या इस्लामाबाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कादी साहब आपको मुबारक हो, आपके वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच चुके हैं, वापस आ गए। ठीक है, तो जो दौरा लंबा हो गया तो आजकल जहाज़ में अमूमन लोग रिस्क नहीं लेते, खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, तो हो सकता है मियाँ साहब सेहत के लिए वॉक की हो। लेकिन मुझे हैरत है जो ख़बरें आ रही हैं, एक तरफ तो तासुर ये है कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर उनके पास आर्मी चीफ की तैनाती की डिसीजन पावर भी नहीं, पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन तैनाती, उसकी वजह यह है कि वो 8-9 लाख फौज के कमांडर होते हैं, उनकी तैनाती का फैसला लंदन की बजाय पाकिस्तान में होना चाहिए। हमें ये याद रख लेना चाहिए अंग्रेज़ों से निजात आज़ादी की हमने कब से हासिल कर ली है। मेरी तरह है जो शहबाज शरीफ चाह रहे थे, नवाज शरीफ ने टोटल रिजेक्ट कर दिया है, वो नहीं होता। इसी वजह से आज मोहतरम ख्वाजा साहब ने कहा अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये इतने संजीदा मसला जो आर्मी चीफ की तैनाती है, जिसे मुझे और आपको किसी को भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्सी जान के पैदा की जाए। तो खुद कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे। 3 लोगों को कहा गया था कि तेनों बनावांगे आर्मी चीफ, अब बनेगा तो एक। काजी साहब ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन क्यों संजीदा नहीं होते? अगर इख्तियार एक पीएम को दिया तो आप ऐसे शख्स जो कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं एक इश्तिहारी मुजरम, अभी तक तो है ना सजा याफ्ता के नहीं? बिल्कुल हैं, वो कि इन्होंने पासपोर्ट जारी कर दिए, इनका इख्तियार था, ये जंगल के बादशाह, उससे मुशावरत करना। और दूसरा, आसफ अली जरदारी साहब ने अदम एतमाद में सबसे ज़्यादा रोल था, किरदार था, वो उन्होंने भी सुना है कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया है कि हमारी वजह से हुकूमत बनी, आप तो अदम एतमाद लाना ही नहीं चाह रहे थे। ये खुद दर्जनों दफ़ा कह चुके हैं अदम एतमाद तब कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट साथ हो। ये मुस्लिम लीग नून की तमाम लीडरशिप कमो बेशतर कह चुकी है। तो अब काजी साहब पाकिस्तान को आज़ाद हो जाना चाहिए। बहुत लेकिन बड़ी साहब, मैं एक साफ़ी हैं, चले उनकी इजाज़त के बाद, वैसे तो उन्होंने पब्लिकली ये कहा है, उन्होंने कहा है कि जितनी मर्जी है जो नवाज शरीफ साहब की ईगो की मालिश करते रहें, पब्लिकली उन्होंने कहा है, और बड़े साफ़ी हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में जाकर फैसला इधर ही होना है और फैसला उधर होना है। देखिए काजी साहब, आप जिनकी भी कर रहे हैं वो काबिल एहतराम है, मेरे से तो ज़्यादा हल बंदा है। फैसले में कहीं गड़बड़ है तो आज 14 तारीख हो गई है, 29 को रिटायरमेंट होनी है, नहीं हो रहा। फैसले में कहीं ना कहीं तसादम, सोच का तसादम, शख्सियत का तसादम, या कोई ना कोई ऐसा बैरियर है, वरना अदरवाइज जिसे भी करना है समरी आए कर दे, ताकि इस रोजाना कहता हूँ कि ये खुद करें, शहबाज शरीफ साहब खुद करें, क्योंकि ये हमारी इंतहाई मुश्किल और वार हार्डन्ड आर्मी जो हर वक्त जो है वो सैडल में होती है, जो आप दे रहे उसका मोरल का क्या बनेगा अगर ये लंदन में होना है तो? मैं गुजारिश है, यही बदकिस्मती है ना कि पाकिस्तान की। एक सेकंड, कल परसों मुझे कोई बता रहा था वो जो इंडिया में नहीं कोई लगता प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति, एक खतून या पता नहीं कोई बंदा 80 लाख रुपया जीत गया। एक सवाल आया कि भारत का आर्मी चीफ कौन है, उसने कहा जी मुझे नहीं पता। उसने कहा टेलीफोन हेल्प ले ले, उसे भी नहीं पता था। तो इधर पिछले 6 माह से यही चल रहा है, कौन आर्मी चीफ आएगा। यही तो कह रहा हूँ कि पूरी पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो एक तैनाती के गिर्द घूम रही है। क्या बात है। जरा ख्वाजा आसिफ साहब की बात वज़ीर दफ़ा है, जरा वो सुनते हैं। तो बड़ी साहब, फिर ये हो सकता है कि हम यहाँ जो लाहौर कैंप जेल है, यहाँ से किसी कन्विक्ट से पूछे कि लाहौर का डीसी कौन होगा? वो बेहतर है, कन्विक्ट बड़े ज़्यादा बेहतर फैसला एक्सपर्ट होते हैं, 50-50 पर्चे होते हैं, 10-20 साल पकड़े नहीं जाते। लेकिन सवाल, अच्छा, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले सकती है? एक उसूलन तो लेने चाहिए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट पे कितना वजन उठाए कोई हुकूमत। एक सवाल आपने शाहजेब साहब का बड़ा अहम था, उन्होंने कहा ये बातें होने तो सी की बातें होने लगी हैं, इसका मतलब है ये भी किसी को लारा दिया गया था। देखिए शाहजेब साहब का पूरा सवाल तो राब साहब ज़रा दोबारा सुनाए, काई साहब आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब है जो र्यूमर आ रही थी कि तोसी का वादा किया जा रहा है, उसमें हकीकत ही उस पर ख्वाजा साहब ने उसका इख्तलाफ नहीं किया और दोबारा तस्लीम किया जुर्म। साहब कह रहे हैं दोबारा सुना दें भाई, हम इनकी बात नहीं टाल सकते।
साहब मेरी इतला में तो इस वक्त दुनिया के किसी मुल्क के ऐसे वज़ीर दिफा इतने मजबूत और बाइख्तियार वज़ीर दिफा किसी मुल्क में नहीं होगा जो हमारे हैं, तो फिर ये खुद क्यों नहीं फैसला करते? देखें, आपको याद होगा उन्होंने कहा सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि तुसी की बातें शुरू हो गई थी। उस पर ख्वाजा साहब ने इसको तस्लीम किया, इस पर रिबन ने किया। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा साहब ने खुद कहा रात 4 बजे मैंने फ़ोन किया, मैं हार रहा था, मैं कामयाब हो गया। तो जब आपके वज़ीर दफ़ा पाकिस्तान से इंटरव्यू ले हमारे सीनियर साफ़ी ब्रदर और वो कहे हाँ हम मुशावरत के लिए आए हैं, इसका मतलब है आइन में जो हमने पढ़ा है उसमें कहीं नहीं लिखा कि किसी मुजरम से मुशावरत की जाए। एक समरी होती है, वजारत दफ़ा उसको भेजी जाती है, आर्मी चीफ मिनिस्टर से वजारत दफ़ा के पास जाती है, वो जाती है। लेकिन ये एक नई रविश पैदा कर रहे हैं। कल को वो ये कह दें कि मैं फ़लाँ आदमी नहीं करता, उसमें अगर वज़ीर आज़म उनके भाई मोहतरम नवाज शरीफ, वो ख्वाजा आसफ एक पेज पे नहीं है, फिर मौलाना साहब के भी एक कोई ना कोई उम्मीदवार होंगे, आसफ अली जरदारी साहब एक ज़ीर सियासतदान है, उनके भी होंगे। तो इसको मजाक बनाना, इसको मज़क्का है, इस तरीके से डील करना, ये नॉन सीरियस है। ये अच्छे हुक्मरानों की निशानी नहीं, उनकी डिसीजन पावर होनी चाहिए। आप जिसको भी बनाएं लेकिन खुद बनाएं। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अल्लाह ने आपको अच्छा बनाया या बुरा बनाया, गलत हुआ या सही हुआ, इम्पोर्टेड है या लोकल है, ये डिबेट बाद में। लेकिन साहब मुझे एक बात तो बताएं, ये हम एक लॉफिंग स्टॉक दुनिया में बन गए। मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ कि जी हम वहाँ जाके पूछने जा रहे थे, साढ़े पल्ले कख नहीं है, हम कर नहीं सकते, एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी। उधर लंदन की कोर्ट कह रही है कि भाई आके 13 तारीख को पेश हो, भाई यहाँ प्राइम मिनिस्टर में और आम आदमी में कोई फ़र्क नहीं है। उधर हमारे प्राइम मिनिस्टर पेश होगा जाके अदालत में, और वहाँ पे पहले वो कह रहे हैं जी हमें वो दे दे। यार कोई इससे आला रियासत और मुल्क, और उस मुल्क तो बहुत अच्छा है, मगर ऐसी आला हुक्मरान इशराफिया कहीं इस पाए की होगी नहीं। काई साहब, पाकिस्तान एक दुनिया से अलग है। टोटल कितने ममालिक हैं दुनिया में? पता नहीं कितने ने, मैं तो भूल ही गया। 199 190 है या 200 है या 100। मगर एक बड़ा है ये तो मेरा कभी पूरे दुनिया में ऐसी एक मिसाल लाए कि किसी शख्स पर केस चल रहा हो, 4 महीने से फर्द जुर्म आयद ना हो, कभी उन्हें नमूनिया हो जाए, कभी कमर दर्द हो जाए, कभी खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको सेहत दे, और उसको रातों रात वज़ीर आज़म बना दिया जाए। कोई मिसाल कभी सुनी है ऐसी? यहाँ तो मेरी रहनुमाई फरमाए ना कि फलां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो ये तो पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि हमने जिसे अकल तस्लीम नहीं करती, जिसे कानून तस्लीम नहीं करता, जिसे अखलाकियात तस्लीम नहीं करती, जिसे माशरा तस्लीम नहीं करता, लेकिन आप उन लोगों को ले आते हैं। ये बड़ी साहब, ये जो इतने तरक्की याफ्ता मुल्क हमारे से कैसे पीछे रह गए? बरतानिया में कोई वीडियो मेकिंग इंडस्ट्री नहीं है। देखे बरतानिया में होता है वोट से, यहाँ वीडियो नहीं बनती वहाँ पे। वहाँ आपको देखा होगा कि मरियम नवाज साहबा ने खुद फरमाया था कि मेरे पास अहम 3 शख्सियात के वीडियो है, और गालिबन कैप्टन सफदर साहब ने फरमाया था फुल शो। उसके बाद उन्हें रिलीफ मिले कि नहीं मिले? गलत बात ना करें। मरियम का केस कैसे ख़त्म हुआ?